1933 ईरान में बिजली सी दौड़ गई थी। सड़कों पर भीड़ इस्लामिक रिपब्लिक के लिए नारे लगा रही थी। यह एक राजशाही का अंत था और एक नई शक्ति का जन्म। और इन सब के बीच एक आदमी धार्मिक अध्ययन के हाशिए से शक्ति के शिखर तक पहुंचा, अयातुल्ला अली खामेनी। आइए रिवाइंड करें। 1929 मशहद, ईरान। खामेनी का जन्म एक बेहद धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह इस्लामी शिक्षाओं में डूबे रहे, कुरान, हदीस, सब कुछ। लेकिन जो सबक उन्होंने दिल से सीखे वे धर्म से कहीं बढ़कर थे। उन्होंने सत्ता का विरोध करना सीखा। जल्द ही वह अयातुल्ला खुमैनी के एक करीबी शिष्य बन गए, जो ईरान के बढ़ते विरोध का चेहरा थे। खामेनी ने शाह के खिलाफ आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें जेल और यातना सहनी पड़ी, फिर भी कभी पीछे नहीं हटे। फिर क्रांति आ गई। 1929 खुमैनी निर्वासन से लौटे, शाह भाग गए। ईरान रातों रात एक इस्लामिक रिपब्लिक में बदल गया। एक नया युग शुरू हुआ और खामेनी तेजी से ऊपर चढ़े। वह संसद में पहुंचे, फिर राष्ट्रपति बने, ठीक क्रूर ईरान इराक युद्ध के बीच में। 1979 में खुमैनी के जाने के बाद खामेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया। रातों रात वह अंतिम सत्ता बन गए। धार्मिक, राजनीतिक, सब कुछ। तेजी से आगे बढ़ते हैं जून 2025 तक। तनाव बढ़ रहा है। इजराइल तेहरान के सुरक्षा मुख्यालय और परमाणु स्थलों पर बमबारी करता है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों से जवाबी हमला करता है। खामेनी राष्ट्र को संबोधित करते हैं, यह राष्ट्र कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अगर अमेरिका हमसे भिड़ता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया सांस रोके हुए है। तो असल में खामेनी कौन है? सिर्फ एक धार्मिक शख्सियत या एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार? उनके शासन के मूल में विलायत ए फकीह का विचार है। धार्मिक नेता ही सर्वोच्च शासक होता है। उनकी राजनीति अमेरिका और इजराइल का लगातार विरोध उनके लिए ये क्रांति का दिल है। लेकिन ईरान के अंदर यह कैसे काम करता है? आलोचकों का कहना है कि उन्होंने लोकतंत्र को कुचल दिया है, असहमति को दबा दिया है, महिलाओं के अधिकारों को खामोश कर दिया है। देश बंटा हुआ है। कुछ उन्हें पश्चिम के खिलाफ खड़े होने वाले एक विद्रोही नायक के रूप में देखते हैं। दूसरे एक ऐसे लोहे के हाथ वाले तानाशाह के रूप में जो एक राष्ट्र को नियंत्रण में रखता है, अयातुल्ला खामेनी। क्रांतिकारी सड़क के लड़ाके से लेकर ईरान के भविष्य के वास्तुकार तक, ईस्ट बाता और शायद इसके अगले युद्ध तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए नज़रिया को।